अब देखिए यूपी तक लाइव 24/7। लेकिन 5 साल से देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी वही 200-250 जो पा रहा था वो भी आज ही भी पा रहा है। अब महंगाई हर चीज़ में इतनी महंगाई है, बताइए सिलेंडर कहाँ 450 का उठता था, बोले सबको फ्री में दे दो, फ्री में देने के बाद इस समय 1200 का सिलेंडर उठ रहा है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा। जब इलेक्शन आता तो उसको पकड़ा पकड़ा के डलवाते हैं और फिर उसे आज कम से कम 100 जानवर होंगे हमारे यहाँ। अब बिल्कुल कोई फसल नहीं होने दे रहे, इसलिए हमें इस सरकार से कोई फ़ायदा भी नहीं मिला आज तक। सांसद जी 2 बार हो गए, दूसरे के चेहरे से हो गए, अपने कारनामे से नहीं हुए। सांसद जी इनका कार्य यही रहा कि एक नाली या कच्चा चक्रोड बना तो पत्थर इनके नाम का लगा। महंगाई में सिलेंडर ले लो रख गए, पुनः फिर व्यक्ति अपने वही चूल्हा और उसमें आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में। हम इस वक्त मौजूद हैं सिराथू विधानसभा क्षेत्र के अनेठा मोड़ पर। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं जो स्थानीय लोग हैं, एक चाय की दुकान में बैठे हुए हैं। उनसे हम जानते हैं कि 2024 में क्या उनका कहना है और क्या रणनीति है कि आपकी आखिर ये सीट में कौन जीतेगा। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा सुनील कुमार नाम है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ सर। ये बताइए 2024 में कौन ये सीट जीतेगा? अब सर इतना तो उम्मीद नहीं लगाया जा सकता कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन ये 5 साल से देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। इतनी महंगाई हो गई है कि गरीब आदमी वही 200-250 जो पा रहा था वो भी आज ही भी पा रहा है। अब महंगाई हर चीज़ में इतनी महंगाई है, बताइए सिलेंडर कहाँ 450 का उठता था, बोले सबको फ्री में दे दो, फ्री में देने के बाद इस समय 1200 का सिलेंडर उठ रहा है। बताओ गरीब आदमी क्या खाएगा। बिजली है, सबको घर घर बिजली लगवा दी है, लेकिन बिल का पैसा नहीं है। बताओ 200 रुपये वो बिल भरेगा कि सिलेंडर खरीदेगा कि अपने बाल बच्चे पालेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं, बस महंगाई करते जा रहे हैं, मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं। लोगों के तो बारिश आने वाली है, लोगों के घर गिरने वाले हैं। बताओ महंगाई ऊपर चली जा रही है, लेकिन सरकार को इतना पता नहीं कि गरीब आदमी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गरीब आदमी को रोटी कपड़ा और मकान 3 चीज़ चाहिए, 3 चीज़ में कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कहाँ से मिलेगा जब महंगाई इतनी है। जो मिलता भी है इधर उधर के लोग खा जाते हैं, गरीब आदमी के पास आता तक नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हर चीज व्यवस्था की जा रही है। अच्छा, सरकार कह रही हर चीज़ की व्यवस्था हो रही, सरकार वहीं से कह देती व्यवस्था हो गई, लेकिन यहाँ आके देखो, कम से कम एक बार हमारे गांव में घूम के देखो कि गांव में क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। बोलते हैं नल लग जाएगा, नल लग गया, कितने दिन में पानी आज तक नहीं आया। खरिंजा बन गया, बताओ उसी उसी को उसको और गली खराब करके चले गए, मुड़ के बनाने वाले नहीं आ रहे हैं। बताओ आए दिन में गाड़ी गच्चा गिरते जा रहे हैं लोग। हाँ बताओ, गली अगर उसका दियो तो उसको बनाना भी तो सीखो, उसी के चले जा रहे हो। 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं विनोद सोनकर जी, उन्होंने कितना काम किया यहाँ? उन्होंने क्या काम किया? हम तो देखो मजदूर करने वाला आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं तो क्या देखें, लेकिन जो गांव घर में देख रहे हैं उस हिसाब से तो देख रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कुछ हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी देखो आने वाले समय में सोच रहे हैं शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। देखते देखते कितने साल बीत गए। बस तो क्या लगता है इस बार? हमको लगता है कुछ नहीं होने वाला। जीत भी जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जब अभी तक नहीं की तो अब क्या करेंगे बताइए। भाई गरीब आदमी को तो बस रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ की ज़रूरत है और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और वो भी समय से नहीं मिलेगा तो फिर क्या है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जी ठीक है, और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि क्या कहना है। दादाजी, क्या नाम है आपका? शिवौन सिंह। क्या करते हैं? हम तो टहलते हैं घूमते हैं, कोई काम ही नहीं हमारे पास। जी, इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला है, क्या रणनीति है इस बार? अब इस हिसाब से हमारे तो ये सरकार बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि जानवर बहुत परेशान, कुल खेती चढ़ गए, कुछ हो नहीं रहा और आज तक इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया। जब इलेक्शन आता तो उसको पकड़ा पकड़ा के डलवाते हैं और फिर उसे आज कम से कम 100 जानवर होंगे हमारे यहाँ। अब बिल्कुल कोई फसल नहीं होने दे रहे, इसलिए हमें इस सरकार से कोई फ़ायदा भी नहीं मिला आज तक। 2024 में फिर किसको जिता रहे हैं? हम तो सपा को वोट देंगे साहब, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आई। 2 बार ये 10 साल रह चुके, सांसद आज तक घूमने तक नहीं आए। मतलब 2 बार सांसद थे, नहीं आए? एक बार कभी नहीं आए, कोई भी नहीं बता सकता। खरिंजा जो सूख जाता है, इतना हमारे दरवाजे पे गड्ढा है, आदमी उसमें डेली गिरता है, वो खरिंजा भी नहीं सुधर रहा आज तक, वैसे पड़ा है। जी।
और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या कहना है। क्या नाम है? भोला आपका? भोला सिंह। क्या करते हैं? किसानी करता हूँ किसानी करते हैं। जी। 2024 में क्या रहने वाला है इस बार? किसको जिता रहे हैं? चुनाव में तो 2024 के चुनाव में क्लियर तो नहीं है, लेकिन टक्कर में बीजेपी और सपा ही रहेगी। सपा, चूंकि सपा में अर्थिंग एक जमीनी व्यक्ति की है, जमीनी नेता की। ये सब नकली और ढकोसलेबाज हैं सब। सरकार इनमें सारा काम नकली है, दिखावा है, छलिया है। जमीनी स्तर का नहीं, न भ्रष्टाचार कम हुआ है, हर जगह बिना लिए दिए काम नहीं होता। महंगाई चरम सीमा पर। रही बात सांसद जी, हमारे लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो सांसद जी से मतलब है। सांसद जी 2 बार हो गए, दूसरे के चेहरे से हो गए, अपने कारनामे से नहीं हुए। सांसद जी, इनका कार्य यही रहा कि एक नाली या कच्चा चक्रोड बना तो पत्थर इनके नाम का लगा है, और इनके दम पर छोट भैया नेता सांसद जी के नाम से, सांसद जी के पैड से वर्चस्व बनाना, बदला लेना, बदले की भावना, ये तो सरकार में भी है। पूरी सरकार से लेके नीचे से ऊपर तक, और ये आपस में बदला लें, चाहे कुछ करें। किसान को, गरीब को, मजदूर को इससे मतलब नहीं, उसको अपना विकास चाहिए। महंगाई में सिलेंडर ले लो, रख गए, पुनः फिर व्यक्ति अपने वही चूल्हा और उसमें आ गया, लकड़ी में। तो 10 साल से सांसद हैं जो बीजेपी के, हाँ। उन्होंने भी कितना विकास किया होगा यहाँ? कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं पाएगा, आएंगे पहचान नहीं पाएंगे भाई। तो चुनाव आने वाला है। भाई दिल से आदमी को, आप सांसद बन गए 2 बार, दोबारा बने, कम से कम एक बार अपने दम पर अब जनता को दिल जीत के बनाइए। तो विकास कितना किया उन्होंने यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ, जीरो बैलेंस। अब थोड़ा बड़ी आप बताइए, ये गड्ढा मुक्त सड़कें देने का वादा किया, और हमारे सर पे गांव के किसान के बेटा, सिराथू के बेटा कहने वाले केशव प्रसाद जी, उनके यहाँ सर के नीचे पड़री, पंसा रोड, तेरहरा रोड, भटपुरवा रोड आदि रोडें इतनी उबड़ खाबड़ 10 साल से पड़ी हैं, आज तक अब बनना शुरू हुआ, वो भी मानक के रूप नहीं बन रही हैं, चटा के उसमें चले जा रहे हैं, वो कल से फिर बिगड़ जाएगी। और भी लोग बात कर लेते हैं, क्या कहना है लोगों का। भैया क्या नाम है आपका? बबलू यादव। चाय पीने आए थे क्या? अच्छा, क्या करते हैं? मैं तो किसानी करता हूँ। और ये बताइए 2024 में क्या रहने वाला है? कौन जीता है? 2024 में तो माननीय विनोद कुमार सोनकर जी हैट्रिक अब की बार फिर जीतने वाले हैं वो जी, क्योंकि इतना विकास कर रहे हैं। अभी तक 10-10 कॉलोनी आ रही थी, अब की तो पूरे गांव की इकट्ठा कॉलोनी दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा विकास क्या चाहिए? यहाँ पे कुछ लोग का कहना है कि कॉलोनी नहीं मिल रही, कोई विकास ही नहीं हुआ है। अब कैसे विकास चाहिए? अभी तक 10-10 कॉलोनी आ रही थी, अब तो पूरे गांव में 100 को प्लस कॉलोनी आ रही है। एक कॉलोनी नहीं छूट पा रही है, सब कॉलोनी आ रही है, और सब आ भी गई हैं। एक किस्त 2 किस्त आ चुकी हैं सबकी। और जहाँ गड्ढा मुक्त की बात है, पूरा सब रोडें देख लीजिए आप, सब गड्ढा मुक्त हो रही हैं। तो अब इससे ज़्यादा विकास और क्या चाहिए? तो इस बार सांसद अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर हाँ हैट्रिक होगा उनका। अगर टिकट मिलता है उनको पार्टी से, कंबाइंड से, तो वो निश्चित रूप से फिर वो जीतेंगे। जी हाँ, ये कहना का है कि हैट्रिक फिर लगाएंगे इस बार। भाई साहब हैं, क्या नाम है, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या नाम है भैया आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार है। क्या करते हैं? मैं समझ लो कुछ नहीं करता, घर ही पे रहता हूँ। अभी तक किसानी करता था, थोड़ा बहुत जो किसानी है वही करता था, बाकी घर ही पे रहता हूँ। 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस बार किसको आप जिता रहे हैं, क्या कहना है उसमें? जिताने वाली बात तो सर अलग सी बात है, लेकिन मुझे लगता है जीतेगी भाजपा ही। क्यों? क्योंकि ऐसी कंडीशन दिखाई पड़ रही है। क्या कंडीशन है जो दिखाई दे रही है? कंडीशन ये दिखाई पड़ रही है। काम थी वो उसने किया, ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम तो किया ही है। काम चाहे थोड़ा किया हो चाहे ज़्यादा किया हो, काम किया है। और रह गई दूसरी बात यह है कि जानवर जो है हमारे गांव में नहीं, बल्कि हर जगह जानवर की कंडीशन ये है कि आदमी लोग की खेती चर जा रहे हैं। आदमी लोग को समझ लो इतना नुकसान हो रहा है कि आदमी लोग को क्या बताएं, बहुत नुकसान हो रहा है आदमी लोग का। समझ लो एक खेत में जानवर 15-15, 20-20, 25-25, 50-50 जानवर मतलब चरते हैं। समझ लो बचते नहीं किसी का। रात भर बेचारे जो है ये लोग किसान लोग जानवर ताकते हैं,
कुछ बचता ही नहीं है। गौशाला की तो व्यवस्था कराते हैं सरकार, लेकिन कहाँ है ये सब? कहाँ पर हमारे गांव में कहाँ पर है गौशाला, बताइए आप, देख लीजिए, सर्वे कर लीजिए, देख तो कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सर कोई गौशाला की व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर कह रहे हैं कि आप बीजेपी ऐसा कुछ। भाई नहीं, बीजेपी तो जीतना अब ये तो फाइनल है, ये तो मैं जानता हूँ। मैं भी कई लोगों से पूछता हूँ कि इस मार्केट में आप घूम जाएंगे ना तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि बीजेपी ही निकल रही है। इस मार्केट की पूरी बात बताए दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ तो इस बार बीजेपी ही फिर जीतेगी? हाँ, मुझे लगता है फिर ही जीतेगी। चलिए जी, इनका कहना है कि बीजेपी फिर से जीतेगी। दादा एक बैठे हैं, उनसे हम जान लेते हैं हकीकत क्या है यहाँ की। दादाजी क्या नाम है? नर्मदा सिंह। क्या करते हैं आप? और एक खेती किसान। अच्छा, ये बताइए 2000 लोकसभा चुनाव आ रहा है, क्या रहने वाला है इस बार? अब का तो हम गिने नहीं, मगर जो बताया सुरेश वही होना है। जीतना भाजपा को है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आदमी है उनके साथ, इसलिए और कैसे। अच्छा, हाँ, तो जो सांसद हैं 10 साल से, उन्होंने कितना विकास किया? सांसद तो कुछ नहीं की है। अच्छा। हाँ, मगर एक मोदी यही है वो। सांसद तो कुछ नहीं की, कुछ काम नहीं की। हमारे गांव तो कतई नहीं की। हाँ, कुछ नहीं किया उन्होंने। हाँ, 10 साल में आए भी नहीं एक बार भी क्या? हमें तो नहीं देखा नहीं, और भाई गांव का हम नहीं बता सके कि हमें तो नहीं देखा नहीं। मतलब कोई विकास सांसद ने नहीं किया? नहीं। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि सांसद ने कोई विकास नहीं किया। एक युवा हैं, उनसे हम जान लेंगे कि क्या कहना है। क्या नाम है भाई साहब आपका? धीरज सोनी, क्या करते हैं? ज्वेलरी शॉप की दुकान है ज्वेलरी शॉप की दुकान है जी। ये बताइए 2024 में क्या रहने वाला है इस बार? तो भाजपा रहने वाली है। आखिर क्यों? भाजपा बहुत काम कर रही है, भाजपा से अच्छी सरकार कोई नहीं है, सबसे अच्छी सरकार यही है और विपक्ष का कोई नाम नहीं है। जब तक ये सरकार है तब तक यही रहेगी, और रही नाराजगी की बात, सरकार किसी की भी रहेगी, सरकार हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पे 10 बार से सांसद हैं, 2 बार से, वो कितना उन्होंने काम किया है? काम देखा जाए तो सांसद जी हैं, अब जो भी काम हो रहा है सांसद जी ही करते हैं, भले उन्हीं के मार्फत तो सारा काम होता है। तो देखा जाए तो सांसद जी काम बढ़िया कर रहे हैं, बाकी वो पब्लिक के बीच में आते नहीं हैं, लेकिन अब नेता हैं, उनके पास टाइम ना होने की वजह से शायद सबको टाइम नहीं दे। क्योंकि चुनाव फिर आने वाला है लोकसभा का, तो क्या कहेंगे इस बार? अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर वो क्या जीतेंगे? जी बिल्कुल, भाजपा। भाजपा जीतेगी? हाँ बिल्कुल। जी हाँ, ये हमारे साथ थे, एक युवा थे जो ज्वेलरी शॉप की दुकान है। इनका कहना है कि भाजपा फिर से ये सीट जीतेगी। अब फिलहाल देखने वाली ये बात होगी कि आखिर ये कितना सच होता है कितना नहीं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, यूपी तक।